हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग? तो आओ, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्री यार अलग ही इसका एक खौफ बना रखा है क्लास 10th में कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 9th में बच्चे आते नहीं कि 10th की बात शुरू करने रखते हैं कि 9th में तो ये 10th में तो पर ट्रिग्नोमेट्री, अपने को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आओ आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेके बढ़िया एकदम इस चैप्टर। और इस चैप्टर का खास बात ये, इस चैप्टर दो पार्ट में होता है। क्लास 10th में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये जो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th में, ये दो पार्ट में बट रखा है। समझते हैं कैसे? ओवरऑल ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो पार्ट में हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो पार्ट में बटा रखा है, ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट तो इसका यही है, ये रेशियोज वाला, ये रेशियोज वाला। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका अगला पार्ट है। अभी इस पार्ट में ये अंडू अंडू सॉरी एक हाँ, अभी इस पार्ट में हम लोग रेशियोज वाला पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। रेशियोज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रेशियोज में मोस्टली हम लोग अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से हम आपको बता दे रहे, रेशियोज में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल वो बनाना का ना। और ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे इतना इसलिए डरते हैं क्योंकि मेन वो ये इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये चैप्टर आसान है, लास्ट में कवर कर लेते हैं, डायरेक्टली कूद जाते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो इसीलिए सबसे, अगर ट्रिग्नोमेट्री समझनी है क्लास 10th की, और ये बात याद कर लो, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये चैप्टर समझ में आएगा तब। अगर बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर समझते ही नहीं है, डायरेक्टली वो आइडेंटिटीज पे कूद जाते हैं, इसलिए उनको चैप्टर ही नहीं समझ में आता। तो ये बात याद कर लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, जो कि अगर तुम किसी भी 9th के बच्चे से पूछोगे या 10th के ही बच्चे से पूछोगे तो वो यही कहेगा क्लास 10 का वन ऑफ द मैथ का टफेस्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ द क्या सबसे टफेस्ट चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री ही बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है। शुरू तो कर देते हैं पर क्वेश्चन ही नहीं खत्म होता उसका, कहाँ जाके अटक जाते हैं कभी नहीं पता। बट क्यों इसलिए करते हैं? क्योंकि वो हमेशा डायरेक्ट आइडेंटिटी वाले चैप्टर पे ही कूद जाते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आइडेंटिटी वाले चैप्टर पे पहले मत कूदो। एनसीईआरटी में पहले रेशियो इसीलिए दे रखा है, आपकी जो भी अदर बुक्स हैं उसमें भी इसीलिए पहले रेशियो दे रखा हो। पहले रेशियो पढ़ाना ही चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, नहीं आइडेंटिटी बस 3 आइडेंटिटी याद कर ली फिर कूद जाएंगे इस पे। आइडेंटिटी पे पहले मत कूदो, पहले इस चैप्टर को कर लो, थोड़ा बेसिक्स डेवलप कर लो, तब आइडेंटिटी वाले चैप्टर पे कूदोगे, तब बहुत अच्छे से वो चैप्टर निकलेगा, एकदम स्मूथली निकलेगा। तो चलो आओ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आओ, पहला क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो तुम लोग को याद ही होगा, क्लास 9 में पढ़े होगे, 8th में पढ़े होगे पाइथागोरस थ्योरम। और मैं हाँ ये बता दूं कि इस चैप्टर और पाइथागोरस में जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूं। जैसे ये है, ये हाइपोटेन्यूज है। ओ हाइलाइटर। तो ये है, ये तुम्हारा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपो, इस एंगल से हम देख रहे हैं इसको, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अगर तुम ये इसको सी के एंगल सी से देखोगे, इस ट्रायंगल को अगर तुम एंगल सी से देखोगे तो सी के लिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो भाई राइट एंगल एट बी, ये तुम्हारा 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। और ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर, इसके लिए तो भाई ये परपेंडिकुलर ही है। अगर तुम यहां से देखोगे, अगर तुम यहां से देखोगे तो देखो ये परपेंडिकुलर है तो तुम्हें दिखेगा। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर ये ट्रायंगल मान लो मैं ऐसे देख रहा हूं और यहां से ऐसे आंख लगा के देखूंगा, सिमिलरली एज इट इज, मान लो ये यहाँ है और अपनी आंख मैंने ऐसे कर ली, और अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो देखो ये मुझे परपेंडिकुलर ही तो दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ये जहां पे ये जो पॉइंट है, ये मेरे उंगली फिंगर को जहां टच कर रही है, देखो ये मुझे परपेंडिकुलर ही तो दिख रहा है इस एंगल के वजह से। इसीलिए ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर होगी, समझे कि नहीं? ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर होगी एंगल सी के रिस्पेक्ट में। और ये जो बी सी है ये बेस का काम करेगी भाई। अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये देखो, ये तुम्हारा परपेंड, ये ब्लैक वाली पे ये पेन मेरी परपेंडिकुलर है, और एक्सक्यूज मी, ये जो फिंगर है ये मेरा बेस है, तो ये मेरा बेस का काम कर रहा है, बेस। ये बेस हो गया मेरा और ये परपेंडिकुलर हो। और पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग पढ़े ही थे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालना रहता था तो हम एच निकाल लेते थे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और अगर बी निकालना रहता था तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल का अंडर रूट, और अगर हमको पी निकालना होता था तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये अगर इन दोनों में से कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज दी हो तो हम दूसरी अपना बाकी को, सॉरी एक सेकंड, इन दोनों में से इन तीनों में से कोई भी अगर दो चीज दी हो तो हम मिसिंग अपने आप निकाल लेंगे। हमको एच दिया हो, पी दिया हो, बी दिया हो, दोनों तीनों में से कोई भी दो चीज दी हो भाई, हम इस फॉर्मूला लगा के कुछ भी निकाल लेंगे, हम तो भाई राजा हो गए फिर तो। अगर हमको इन तीन में से कोई भी दो चीज, हम तो भाई तब तो राजा है, हमको भाई तीसरी अपने आप पता लग जाएगी। ये क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रही है। मैं फिर से कह दूं, क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री है, वो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। इस पे बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल। वो हमको किसी राइट एंगल ट्राइंगल पर वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। इसीलिए ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत अप्लाई होगी, तुम देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से ही सब होगा, क्योंकि भाई क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम आया था, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आया था, इसीलिए राइट एंगल, और पूरी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री भी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप पाइथागोरस थ्योरम तुम समझ में ही आ गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इन तीनों में से पी एच बी में से अगर कुछ भी दिया हो, कोई भी दो चीज दी हो, हम तीसरी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लेंगे। अब जैसे देखो, अब आप फिर से एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे, ये ले ले एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने माना था ए बी सी, इसको ए बी सी और लिख दिया राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, यानी यहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री का साइन। तो देखो हमने ये तो देख लिया था कि ये अगर सी एंगल से देखेंगे, अगर सी एंगल से देखेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला है, ये फिक्स रहेगा। लिख देता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो देखो इसमें 90 डिग्री के सामने ये है, यानी ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ये तुम्हारा एच हो गया। अब देखो अगर हम लोग एंगल सी से देखेंगे, अरे सॉरी एंगल ए से देख रहे हैं, अगर ए से एंगल देख रहे हैं, एंगल ए से हमको देखना है ये, तो एंगल ए से अगर तुम देखोगे तो एंगल ए मतलब ऐसे, ये ऐसे बना तो एंगल ए के लिए ये ऐसे बनेगा। एंगल ए के सामने देखो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा आपकी बार, ये तुम्हारा पर जो जो बीसी है ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, एंगल ए तुम्हारा ये है और ये है, तो अगर तुम एंगल ए से ऐसे देखोगे, ध्यान से देखो, जो एंगल ए है, एंगल ए ऐसे है, और अपना जो बीसी है, बीसी को ऐसे बनाओ। ये उंगली इतना ही कंसीडर करना, ये जो उंगली है इतने को ही कंसीडर करना, यहां से जैसे अभी मैं तीन चीज तो है नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा ये साइड ए बी, साइड ए बी को तुम केवल इतना पोर्शन मानो, इतना पोर्शन हो गया तुम्हारा साइड ए बी, और ये जो पेन है तुम इसको मानो बी सी। तो देखो ए बी और बी सी, और फिर ए बी बी सी ऐसे बना लोगे, फिर यहां से लेके यहाँ, यहां से लेकर यहां तक का है, देखो ऐसे मैं सिंक कर ले रहा हूँ, हाँ ऐसे देखो ए बी और बी सी ऐसे होगा। तो तुम अगर यहां से देखो तो ये जो तुम्हारी पेन है ये परपेंडिकुलर बन रही है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर में, ये जो तुम्हारी पेन है ये इसके देखो ऐसे परपेंडिकुलर में है, तो इसीलिए ये जो बीसी है, ये बीसी को तुम कहोगे, ये जो तुम्हारा बीसी है तो ये बीसी तुम्हारा बनेगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पी। अब एच ये पी और ये ए बी तुम्हारा बेस हो गया, बेस। तो देख रहे हो एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, बट एंगल के रिस्पेक्ट में तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहेगा, ये देख लेना।
हर एंगल के देखे, एंगल सी से देखा तो एंगल सी के लिए तुम्हारा ये जो है, एंगल सी के लिए तुम्हारा ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बीसी हो गया बेस। वही तुमने एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब इसको देखा तो ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा हो गया बेस। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हर एंगल के मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अ, ये हो गया पी पी एंड बी changes with respect to angle, with respect to angle। P और B एंगल के उससे चेंज करेगा हमेशा। तो देख लेना, जैसे ये बेस है, ये हो गया तो तुम्हारा देखिए एंगल सी के लिए तुम्हारा ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था, और एंगल ए के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारी ये रही, ये पाइथागोरस थ्योरम होगी तुम्हारी, और ये इंपॉर्टेंट हो गया, और ये पाइथागोरस। समझ में आया कि नहीं? और फिर बता रहा हूँ, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल राइट एंगल पे बेस्ड है, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने का रीजन ही यही है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच पी और बी में से हमको कोई भी दो चीज दे दो, तीसरी मैं दे दूंगा अपने आप। तो बस पाइथागोरस, अब हमको एंगल के रिस्पेक्ट में फिर देखना है कौन सा पी है कौन सा बी है, और भाई बेस तो हम और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाला होगा, वो तो फिक्स ही है। चलो आओ आगे आओ। फिर देखो ये तो इंट्रोडक्शन है। इन द चैप्टर वी स्टडी, वो देखो मेजर ट्रायंगल सिंस ट्रिग्नोमेट्री मीन द, ये तो वही बात हो गई। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आओ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो। रेशियोज इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि देखो ये रेशियो ही तो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो मतलब देखो रेशियो इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि देखो ये साइड्स का रेशियो है, ये जो है तुम्हारा ये और ये, देखो साइड्स का रेशियो ही तो है। एच और पी, एच और बी, एच और पी, ये देखो ये रेशियो ही तो है। अब देखो ये ट्राइंगल फिर तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी, और हम इसको देख रहे हैं एंगल सी से। हम इसको कौन से देख रहे हैं? एंगल सी के रिस्पेक्ट से हम इसको देख रहे हैं। आओ चलिए इसको इरेज कर लो। हम्म, देखो एंगल सी से और डिफाइन करो, और ये राइट एंगल बी पे है, बी पे ये राइट एंगल है तुम्हारा। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, मैंने बार बार अभी फिर बोला, पीछे समझाया था, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको एच मान लिया। अब देखो एंगल सी से देखोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल सी से देखोगे तो यही सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया एच और पी है तो ये बेस अपने आप हो गया, और बेस है भी भाई। तो आओ देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी ए बी, परपेंडिकुलर क्या माना है तुमने? परपेंडिकुलर माना है तुमने ए बी को, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। देखो साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए सी का रेशियो बोलता है, किसे बोलते हैं? साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो बोलते हैं साइन, साइन थीटा, या साइन सी या बोलते हैं साइन सी, साइन सी। जो इसमें सी है ना, ये जो सी है ये एंगल है, ये जो सी है ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है एंगल, सी बोलते हैं एंगल। ये एंगल सबटेंडेड बाय सी, ये जो सी है ये कुछ नहीं है, यही ये एंगल, ये जो सी है ये तुम्हारा कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारा एंगल है। ये सी है, ये बस तुम्हारा ये एंगल है, ये जो जितना एंगल ये है नहीं, बस ये सी इसी एंगल को बताता है। सी का मतलब ये नहीं, सी एंगल। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आगे याद करने को, इसको अगर याद करना है, अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसकी आगे अभी तुमको ट्रिक भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लो, बहुत समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझ में आएगा तब बहुत दिक्कत होती है आगे। तो देखो बेस बाय हाइपर, बेस क्या है? बेस तुम्हारा है बीसी, बेस तुम्हारा है बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बीसी अपॉन एसी के स्क्वायर को बोलेंगे कॉस सी, कॉस सी, सी कॉस सी। देखो ये होगा तुम्हारा कॉस, ये कॉस का रेशियो है। और देखो परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर बाय बेस यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ये होगा तुम्हारा टेन सी। ये क्या होगा तुम्हारा टेन सी, ये होगा तुम्हारा टेन सी। अब देखो टेन सी, और ये देखो पर बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है तुम्हारा बी सी अपॉन ए बी, ये तुम्हारा कॉट, ये तुम्हारा कॉट सी। जस्ट उल्टा, टेन का जस्ट उल्टा कॉट होता है, टेन का जस्ट रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल करोगे तो तुम्हें कॉट मिलेगा। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे तो तुम्हें सेक मिलेगा। ये देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। देखो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, राइट, हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन, और बेस क्या है तुम्हारा, बेस है तुम्हारा बी सी, ये तुम्हारा हो जाएगा कोस, ये तुम्हारा हो जाएगा सेक, सेक सी, सेक। देखो ये हो गया क्या तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा सेक हो गया सेक, ये सेक का रेशियो देखो, ये है सेक का, सेक, और सेक रेसिप्रोकल और सेक इज इक्वल टू वन बाय कॉस, ये हो गया वन बाय कॉस। और साइन का रेसिप्रोकल देखो, साइन का देखो हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कोसेक, इसको बोलते हैं कोसेक, कोसेक, ये हो गया तुम्हारा कोसेक सी, सी ऐसे लगा देना, अरे ब्रैकेट नहीं होगा, कोसेक या थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा, और इसको ये भी मानो थीटा एंगल, और ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा मान लो ताकि, तो समझ में आ रहा है। देखो और ये देखो साइन का भी रेसिप्रोकल, ये देखो कुछ नहीं रेसिप्रोकल ही तो है, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, ये वन बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल देखो कोसेक थीटा। अब अगर देखो ये रेशियो है, ये कुछ नहीं है, साइड के रेशियो को ही एंगल बता, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो तुमको साइन थीटा देता है, थीटा किसकी है, थीटा क्या है सी है, सी के, और हाँ सी के रिस्पेक्ट में तुम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देखोगे, अगर यही तुम ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो तुम्हारा कहानी सब बदल जाएगा। ये तुम सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसीलिए तुम अभी तुम साइन थीटा, थीटा तुम्हारा सी पे क्या एंगल है, सी पे तुम्हारा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि अगर ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो तुम्हारा ये जो ए बी अपॉन ए सी है, बी सी अपॉन, ये सारी साइड बदल जाएगी। और रेसिप्रोकल, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है, जो बोल रहे हैं रेसिप्रोकल को, साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो वन बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये पहली हो गई। दूसरी होती है कॉस की, कॉस का रेसिप्रोकल करो तो वन बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, वन बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो देख रहे हो साइन थीटा का रेसिप्रोकल तुम्हारा कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल तुम्हारा सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल तुम्हारा कॉट, देखो याद देख भी रहा है, साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है वन बाय साइन थीटा, वन बाय साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एच बाई बी, ए सी अपॉन ए बी, देखो ए बी अपॉन सी। सिमिलरली कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है ये। और अगर इस टेबल को तुमको याद करनी है तो मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं तुमको, ट्रिक सुनो, ट्रिक होगी तुम्हारी, पहले टेबल ऐसे ले याद करो, मैं एक एक रेक्टेंगल बना दूंगा, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ तुम लोग को टेबल कैसे याद करनी है। और डंडा, और ये, हाँ ठीक है चलो, थोड़ी तो
चलो कोई बात नहीं। अब देखो, मैं तरीका आप बता, ध्यान से देखना, इस तरीके को याद हो जाएगी। साइन कॉस टेन। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ये लिख देता हूं। पीले बेटा पीले, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, हरी हरी बोतल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी कर सकते हो। हरी हरी बोतल, बोतल। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो तुम जा सीधे देख रहे हो, साइन थीटा तुम्हारा था पी बाई एच, देखो आ गया पी बाई एच। कॉस थीटा तुम्हारा था बी बाई एच। टैन थीटा होता तुम्हारा पी बाई बी, बस। और अब देखो, तुम्हें अगर ये याद हो गया है, साइन कॉस टैन, साइन थीटा क्या होता है? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, तो ऐसे टेबल साइन थीटा पी बाई एच, तो यहां से सीधे आ गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, सीधे। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, सीधा। सीधा ये ऐसे उतार देने का, ऐसे ये जो बी बाई एच है, ये सीधा ऐसे उतार दो। ये अगर ये जो बी बाई एच है, ये सीधा उतार के ऐसे ले और डायरेक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा, डायरेक्ट बनेगा। ये हो गया। फिर टेन थीटा क्या होता है तुम्हारा? टेन थीटा पी बाई बी, देखो पी बाई बी। अब देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, हमने बताया अभी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो अब कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल में क्या होगा? कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी। कोसेक और सेक थीटा का सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल तो सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो एच क्या वो, कोसेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का रेसिप्रोकल तुम्हारा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को क्या हम लोग लिखेंगे? कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे बी बाई पी। सिंपल। देखो, तुमने बस ये याद कर लो, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। क्या है? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। बस तुम अगर ये याद कर लिए तो साइन थीटा ऊपर लिखो, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन याद कर लो, मेन ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है, साइन कॉस टेन याद कर लो बस। फिर सेक थीटा तो तुम्हारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, वो ऐसे आ गया। कॉट थीटा तुम्हारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, वो भी आ गया। और कोसेक थीटा तुम्हारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, वो भी आ गया। मेन चीज यही है कि जो साइन कॉस टेन याद कर लो, साइन कॉस टेन, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो, बाकी तीन मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही करना है ट्रिग्नोमेट्री में, बस थोड़ा थोड़ा चीजें याद कर लो, थोड़ा चीजें समझ लो, थोड़ा चीजें ट्रिक से लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी चुटकियों में होगी। ये हो गया। अब आओ देखें आगे क्या है। आगे ये देखो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा वन बाय कोसेक थीटा, सेक थीटा वन बाय कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय सेक। मतलब वही देखो, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा वन बाय सेक थीटा, सिंपल। ये देखो, और टेन थीटा तो बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ देखो, कॉट थीटा इक्वल टू वन बाय टेन थीटा। ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? अभी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी क्या? ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी। एक सेकंड, ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, दिख रहा है कि नहीं? देखो अब दिखा कि नहीं? अब दिखा कि नहीं? हाँ अब दिख रहा है ना, देखो। कोसेक थीटा वन बाय साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू वन बाय कोस, मतलब रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यही देखो, सेक थीटा वन बाय कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा, देख लो। कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा। देख लो, देख लो, कॉट थीटा। देखो कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। हाँ ये और समझा देता हूँ। ये अच्छा, ये अच्छा हो गया यार। देखो, टेन थीटा हमारा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हमने अभी इस टेबल से देखा, इस टेबल से हमने अभी देखा, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा को लिखो पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। कॉस थीटा बी बाई एच, बी बाई एच।
एच से एच काट दो तो पी बाई बी। इफेक्टिवली तुम्हारा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है तुम्हारा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और वन बाई टेन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो तुम्हें मिलेगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इस हिसाब से हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी बाई पी। देखो देखो यही चीज लिखी है, यही चीज लिखी है, यही चीज लिखी। और ये देखो ये जो आइडेंटिटी है टेन थीटा डॉट डॉट, इसको सर ये देखो, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज योर टेन थीटा, डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज योर कॉट थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तुम्हारा क्या होता है कॉट थीटा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉट, इफेक्टिवली वन आ गया। ये लो, ये भी तुम्हारा प्रूफ, ये लो, ये भी तुम्हारा प्रूफ कर दिया। किसी को नहीं समझ में आया देखो ये भी समझा दिया। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है तुम्हारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों को देखो रखोगे तो कॉस से कॉट कट गया, साइन से साइन का, इफेक्टिवली तुम्हारा वन आ गया। समझ में आया कि नहीं, ये देखो ये आइडेंटिटी होगी तुम्हारी। ब्राइटनेस इसकी क्यों कम होगी, देखो समझ में आया कि नहीं। दे देखो, ये देखो टेबल दिख रही है, टेबल अभी नहीं दिख, चलो ये देखो, ये याद कर लो, साइन कॉस टेन, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ये याद होगा तुमको। और ये तुम्हारा, अब आओ, हमने ये जो टेबल है, ये टेबल हमने देखी है किसके, सी के एंगल से। हमने एंगल सी के हेल्प से, एंगल सी देखो यहाँ पर है, एंगल सी तुम्हारा यहाँ पर है। हमने ये टेबल किससे देखी, एंगल सी के रिस्पेक्ट से। अब हम यही सेम टेबल देखेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट से। अगर हमको ये टेबल देखना हो एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो ये जो साइड है ना, ये साइड बदल जाएंगी। हो सकता है ए बी ऊपर आ जाए, ए सी नीचे, हो सकता है कुछ क्या हो जाए। अब आओ साइड बदलते हैं, आओ आओ यहाँ पे देखते हैं। आओ ये करते हैं, फिर इसके बाद अब आओ क्वेश्चन फिर करेंगे इसके बाद। अच्छा चलो, आओ फिर से ये ट्रायंगल बनाते हैं हम। ए, ये तुम्हारा हो गया ए बी सी। बी पे तुम्हारा राइट एंगल एंड बी, तो बी के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब अगर तुम एंगल ए से देखोगे, और एंगल ए को मान लो थीटा, एंगल ए तुम्हारा थीटा है, थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है एंगल ए तुम्हारा। अब एंगल ए से देखोगे तो ए के सामने वाला बीसी तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला देखो बीसी तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो एच और बी, पी ये है तो भाई बी ये होगा, सिंपल बी हो गया। अब आओ देखिए इसके लिए साइन थीटा डिसाइड करते हैं, आओ इसके लिए साइन थीटा, साइन थीटा एंगल ए के लिए साइन ए, साइन ए, साइन ए के लिए साइन ए क्या होता है, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच। साइन थीटा होता है पी बाई एच। पी इसके लिए क्या है, पी इसके लिए देखो बीसी, पी इसके लिए बीसी, हाइपोटेन्यूज सेम फॉर ऑल ट्रायंगल एसी। कॉस, कॉस ए, आओ कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, बी बाई एच, बी बाई एच। तो ये हो गया तुम्हारा बी बाई एच। बी क्या है इसके लिए, बी है ए बी, ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा, और टेन ए इसके लिए बताओ, इसके लिए और टेन ए बताते हैं। टेन ए होता है पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, पीले बेटा पीले, पी हरी हरी बोतल, बी, पी बाई बी, तो पी बाई बी, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, और बेस हो गया इसका ए बी। अब आओ, अब देखो कोसेक, आओ कॉट थीटा, कॉट थीटा इसके लिए कॉट ए बताओ, कॉट ए, कॉट ए तुम्हारा क्या होता है, वन बाई टेन, कॉट ए टेन, टेन ए का ही तुम्हारा रेसिप्रोकल होगा, टेन ए का तुम्हारा रेसिप्रोकल होगा ये, टेन ए का रेसिप्रोकल, टेन ए का रेसिप्रोकल बी बाई पी, टेन ए का रेसिप्रोकल बी बाई पी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। आओ कुछ के, उससे आओ सेके आओ, सेके किसका रेसिप्रोकल होता है, वन बाय कॉस, वन बाय कॉस ए,
कॉस ए क्या होता है तुम्हारा, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच। कॉस ए उस टेबल से आपको ट्रिक से बी बाई एच, उसका रेसिप्रोकल एच बाई बी, उसका रेसिप्रोकल एच बाई बी, रेसिप्रोकल हो गया उसका एच बाई बी। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या था, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। देखो ए सी अपॉन ए बी हो गया, ये ए सी अपॉन ए बी। सेक ए, कोसेक ए आ जाओ, कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल है, वन बाई साइन ए का रेसिप्रोकल है। कोसेक ए वन बाई साइन ए, तो वन बाई साइन ए, साइन ए क्या होता है, टेबल से होता है साइन ए पी बाई एच, तो यानी एच बाई पी इक्वल टू एच बाई पी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। देखो देखो हमने सारे छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब साइन ए के भी रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया, देखो कि नहीं। और ये देखो एंगल सी के रिस्पेक्ट में तो ये डिफाइन किया ही किया हमने यहाँ पे। देखो एंगल सी पी बाई एच तो होता ही होता है, लेकिन पी एंगल के हिसाब से देखो, साइन थीटा तुम्हारा पी बाई एच होता है, साइन थीटा तुम्हारा पी बाई एच होता है, लेकिन थीटा कौन सा एंगल होगा उसके रिस्पेक्ट में। ये ट्रायंगल में एबीएसी मतलब देखो, इसके लिए अगर हमने एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखा था, तो सी के रिस्पेक्ट में ये साइन थीटा बन रहा था ए बी बाई ए सी, और यहाँ देखो यहाँ बन गया बी सी बाई ए सी, देख रहे हो एंगल बता। इसीलिए तुम पहले देखो किसके किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है, क्योंकि अगर साइन थीटा तो होता है तुम्हारा पी बाई, लेकिन अगर एंगल ही बदल दोगे तुम तो तुम्हारा साइड बदल जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलो आओ, इतना समझ में आने के बाद आओ क्वेश्चन देखते हैं कुछ। आओ क्वेश्चंस, आओ क्वेश्चंस करें। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच। स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क कर लो इस पे, तो भाई बहुत सारे स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है। अब आओ, क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, नहीं कम करना पड़ेगा ब्राइटनेस। आओ, क्वेश्चंस दिखे कि नहीं दिखे, हाँ क्वेश्चंस दिख गए, चलो। क्या है, इन ट्राइंगल ए बी, देखो क्या पूछा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और दिमाग में, और पेन ना पेपर पे, रफ कॉपी कॉपी लेके जो भी बैठोगे चलाते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पेन चलाते जाओ। अब जैसे देखो कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ये ट्राइंगल बना दिए राइट एंगल एट ए, यानी ये ए पे राइट एंगल है, तो ए बी सी राइट एंगल। देखो हमने ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल एट ए। लाओ अच्छा ट्राइंगल बनाते हैं थोड़ा सा, जब अपने पास टूल है तो क्यों करना। राइट एंगल एट ए, ये ए हो गया तुम्हारा, ये ए पे राइट एंगल एट ए, तुम्हारा बी, तुम्हारा ये सी, राइट एंगल इफ ए बी इक्वल टू 12। ये जो ए बी है ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं यूनिट, 12 12। ए बी 12 है, ए सी तुम्हारा 5 है, ये कितना है, ये तुम्हारा है हो गया 5, और बी से, अच्छा तीनों साइड दे दिया, तीनों साइड दे दिया, लो भाई ये बी सी तुम्हारा है 13। बीसी फाइंड ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल, लो एंगल बी के लिए और सारे पूछ लिया, सेम क्वेश्चन आ गया, लो सेम एंगल बी के लिए यही पूछ लिया। देखो सी के लिए हम निकाले थे ना, अब की बार एंगल बी बोल दिया सी को। आओ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेबल दिख रहे, शॉर्ट तुरंत झंड से टेबल देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, बस देखो ये टेबल हमने बना दिया, हमको याद हो गया, जैसे हमने बस हमको सब बताया। साइन थीटा, और साइन भी क्या होता है, साइन भी तुम्हारा होता है पी बाई एच, टेबल की हेल्प से हमने निकाल दिया, साइन थीटा तुम्हारा पी बाई एच। परपेंडिकुलर बी के लिए, परपेंडिकुलर क्या है भाई, बी के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, बी के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर जो बी है, एंगल बी से परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा ए सी, तो ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ही होगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। और ए सी क्या है तुम्हारा, ए सी कितना है ना 5, 5/13, 5/13। कॉस, कॉस भी निकाल लो, कॉस भी क्या होता है बी बाई एच, कॉस भी क्या होता है बी बाई एच, कॉस भी होता है तुम्हारा बी बाई एच, एच तो तुम्हारा बी सी दिया ही हुआ है, और बी क्या है, बेस क्या है, बेस देखो ए बी,
बेस क्या है बी के लिए, एंगल बी के लिए बेस क्या है तुम्हारा ए बी, ए बी। और ए बी तुम्हारा दिया हुआ 12/13, 12/13। कॉस साइन कॉस टेन ले लो, टेन ले लो, आओ टेन ले लो। टेन बी क्या होता है, टेन बी तुम्हारा पी बाई बी, टेन बी होता है तुम्हारा पी बाई बी। परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बी एंगल बी से देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल बी से देखोगे परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी, ए सी। और बेस क्या होगा ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। 5/12, 5/12, ए सी बाई ए बी, 5/12। अब देखो, अगर तुमसे साइन भी निकाल दिया तो साइन भी, अगर तुमसे फिर पूछ रहा है कोसेक, कोसेक भी, तो कोसेक भी निकाल लो। कोसेक भी साइन बी का रेसिप्रोकल ही तो होता है, 1/sin बी। बस उल्टा, 5/13 का उल्टा 13/5, 13/5। और अगर फिर पूछ रहा है सेक बी, सेक बी पूछ रहा है तो सेक बी क्या होता है, 1/sin, 1/cos, सॉरी 1/cos बी। कॉस भी तुमने निकाला 12/13, 13/12 कर दो, इसको 13/12 कर दो। ये हो गया तुम्हारा 13/12। फिर अब अगर तुमको टेन भी निकालना है, टेन भी होता है, फिर अगर तुमको कॉट भी निकालना है तो कॉट भी निकालने के लिए देखो, कॉट भी निकालने का तरीका, कॉट भी तुम्हारा क्या होता है 1/tan बी का रेसिप्रोकल, 1/tan बी, 1/tan बी, 12/5। तुमने छह का छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाली, ये टेबल तुम याद कर लो। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। इसके बाद फिर ये जो तुम्हारा कोसेक है, देखो साइन कॉस tan तो आ गया, जो कोसेक है ये साइन बी का रेसिप्रोकल है, उल्टा इसी का सेक बी है, ये तुम्हारा कॉस बी का रेसिप्रोकल है, बात 13 उसी का उल्टा कॉट बी। तो बस मेन ये तीन याद करो, डायग्राम कैसे बनाना है बस। आओ अगला क्वेश्चन। हाँ देखो, ये डायग्राम भी दिया, डायग्राम दिख रहा है ना। हाँ देखो, दे रखा है जो सेक ए साइन है, क्या देखो क्या क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन कॉस से, अच्छा कॉस से पूछ रखा है, टेन है, मतलब ठीक है एंगल के रिस्पेक्ट में। देखो ए ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ए, ए क्या है अपना, ए ये वाला एंगल है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में तुम्हारा बीसी है, ये परपेंडिकुलर होगा। बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है। बीसी क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये ए बी क्या है, बेस होगा इसके लिए। ए बी क्या है, बेस है। हाइपोटेन्यूज तो देखो 90 बी पे बन रहा है, बी पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री एट बी। तो इसके सामने वाला एसी है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। बी एसी है, ये हाइपोटेन्यूज है। एसी क्या है, हाइपो है। बस बस ट्राइंगल चाहिए क्या था, पीएचबी, पीएचबी पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, साइन कॉस tan मिल गया। तो फिर उसका रेसिप्रोकल करते सेक को सेक, और वो कॉट निकाल लेंगे। आओ क्या पूछा है, कॉस से, कॉस से क्या होता है भाई तुम्हारा, कॉस से होता है पीले बेटा बेटा, बेटा बेटा पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल हरी, यार ये बी बाई एच, बी क्या है भाई, बेस, बी क्या है बेस ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी की क्या वैल्यू है, ए बी की वैल्यू क्या देख रहे हैं 4, ए सी की क्या वैल्यू दे रखी है 5, आ गया 4/5, 4/5। tan ए की वैल्यू p बाई बी, tan ए क्या होता है p बाई बी, p बाई बी। अब ए के लिए p क्या था, एंगल ए के लिए p था तुम्हारा परपेंडिकुलर था BC, और एंगल ए के लिए तुम्हारा बेस क्या था, बेस था ए बी, BC बाई ए बी, BC बाई ए बी, BC क्या है 3, और ए बी तुम्हारा है 4, 3/4 लो, 3/4। हो गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया। साइन की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फिगर ही दे रखा था, फिगर दे रखा, आई थिंक शायद फिगर दे रखा था क्वेश्चन में, तो साइन है क्यों दे दिया, बात भी सही है। क्या ऐसा हो सकता है, देखो हो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, शायद वो फिगर क्यों थे, साइन तुम्हारा होता है पीले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो तुम ना पाइथागोरस थ्योरम से, बेस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच एच क्या है तुम्हारा 5 का स्क्वायर, और पी क्या है तुम्हारा 3, 3 का स्क्वायर,
प्लस तुम्हारा बी का स्क्वायर। तो तुम यहां से डायरेक्ट बी निकाल लेते, तुम यहां से क्या निकाल लेते, बी निकाल लेते। बी माने बेस, तो तुम्हारा बेस आ जाता 4। तो तुम्हारा बेस 4 है, तो फिर ये फिगर बनाते हैं ऐसे। हाँ चलो, आओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे तुम्हें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आओ देखो, कॉस थीटा, पहले आओ देखो कॉस थीटा दे रखा, फाइंड अदर फाइव। कॉस के अदर देखो, कॉस थीटा तुम्हारा दे रखा है 8/17। कॉस थीटा तुम्हारा दे रखा है 8/17। कॉस थीटा क्या होता है, पीले बेटा बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इग्नो, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथो थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तुम्हारा दे रखा है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, हाँ। और पी क्या होता है, पी परपेंडिकुलर निकालना ही है। बेस का स्क्वायर, बेस का है 8, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 289। और परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 8 8 64। इधर आओ, 5 2 225, 225 पी स्क्वायर, यानी √225, √225 इक्वल टू पी। तो यानी ये आया, क्या आया है, √225, √225। तो ये क्या है तुम्हारा, √225। 225 तो ये होता है 15 का स्क्वायर, 15 इक्वल टू बेस, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर आ गया 15। यानी नाउ यू हैव, अगर नाउ व्हाट क्या कहेंगे, तुम्हारे पास अब बेस है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बस हो तो गया। अब तुम यार टेबल बनाओ, दिमाग में टेबल बनाओ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ये हो गया। बस टेबल बना ली तुमने। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा p/h, पी क्या निकाला तुमने, 15। 15 हाइपोटेन्यूज का है, हाइपोटेन्यूज 17, 15/17। कॉस थीटा क्या होगा तुम्हारा, b/h, कॉस थीटा होगा तुम्हारा b/h। बेस क्या है तुम्हारा, बेस है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है, बेस है 8। 8 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 17, 8/17। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या था भाई, 15, 15/8। कॉट थीटा इसी का, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, 8/15 डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। सेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है 17/8। और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल 17/15। लो हो गया जी, 17/15। लो भाई, हो गया, सारी चीज हो गई, जो क्वेश्चन पूछा था सब लिख दिया हमने, क्वेश्चन सॉल्व। हाँ देखो, साइन ए हो गया तुम्हारा 1/3 साइन थी। ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमको आओ पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी क्या है इसमें भाई, बी निकालना पड़ेगा। तो बी के लिए क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है, 4, एच का 3 का स्क्वायर 4, 4 माइनस पी का है 1 है। अच्छा एच तुम्हारा 3 है, 9, एक सेकंड, एच तुम्हारा 9 है, हाँ, 9 - 1, 8, √8, √8, 2 √2, 2 √2 तुम्हारा हो गया बेस। हम्म कॉस ए, कॉस ए, तो पूछा क्या क्वेश्चन में, कॉस ए
कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने पहले सब मोस्टली साइन कॉस में सब बदल दो। ट्रिग्नोमेट्री अगर सॉल्व करनी है इजीली तो ट्राई करो, जो भी एक्सप्रेशन है उसको साइन कॉस टैन में बदल दो, क्योंकि साइन कॉस टैन ये जो तीन ऐसी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक है जो मतलब इजीली सॉल्व हो जाती हैं। अब कोसेक वगैरह हो जाएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको कॉस में या साइन में, इसको सेक कोसाइन देखो अधिक हमें पता भी है। कॉस से ये कोसेक किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो वन बाई साइन ए प्लस टेन ए। टेन ए होता है तुम्हारा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कोसेक के क्या होता है, वन बाई कॉस ए। हाँ, अब देखो कॉस से हम ऐसे साइन, और पूरा मेरे देखो पूरी एक्सप्रेशन अब मेरा कॉस साइन कॉस में आ गया, और वो भी ए में। ए कहेंगे देखो, कॉस है, टेबल बनाओ, साइन कॉस टेन, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। देखो मैंने तुरंत टेबल बनाया, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो कॉस ए के लिए बी बाई एच साइन ए को वन बाय साइन ए के लिए साइन ए का रेसिप्रोकल पी बाई एच प्लस साइन ए बाई कॉस ए, टेन ए का तो डायरेक्ट तुम यही लिख दो, टेन ए का तुम डायरेक्ट लिखो, पी बाई बी लिख दो, पी बाई बी लिख दो। कॉस ए का यहां से लिख दो, कॉस ए बी बाई एच। अभी इसको फिर सॉल्व करो, बी बाई एच डॉट एच बाई पी प्लस पी बाई बी डॉट एच बाई बी। अब देखो वैल्यू पुट करो, देखो बी क्या है तुम्हारा, बी है 2√2 बी। हाँ, साइन ए के लिए तुमने बी बाई, देखो तुम अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर, तो देखो ये देखो सब तुम्हारा ए ए ए ए, और ये भी ए है, तो तुमने साइन ए की हेल्प से तुमने बी निकाला है, तो ये साइन ए का तुम्हारा हो गया पी, और ये एच साइन ए का पी एच के हेल्प से भी, तो इसीलिए तुम ए देख लेना सब सेम हो तभी तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, वरना तुमको ट्राइंगल बना के करना पड़ेगा। बी क्या है 2√2, बी क्या है 2√2, हाइपोटेन्यूज क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 3 बाय परपेंडिकुलर क्या है 1, 1। पी क्या है तुम्हारा 1 है। बेस क्या है तुम्हारा 2√2, 2√2। हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा 3, हाइपोटेन्यूज 3, और बेस क्या है तुम्हारा 2√2, 2√2। आओ देखो कुछ कट रहा है, इससे ये कट गया, बस 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 2√2, लो आ गया 2√2, 2√2 और प्लस 3 बाय 2×2 = 4, 8, 3/8। आंसर, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया, यही है अपना आंसर। आओ आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ला इसको डब्बे में कर दूं, आंसर को हमेशा डब्बे में पैक कर देता हूँ, हाँ सॉरी। आंसर, लो भाई तुम्हारा आंसर आ गया ये। आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आओ। टेन ए, टेन भी देख रखा है, कॉस, अब देखो कॉस ए कॉस बी, पेन दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही है, ये देखो कॉस ए और कॉस बी, देख रहे हो, कॉस ए और कॉस बी पूछ लिया तुमसे। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो एक ही चीज पूछा था, एक ही चीज पूछा था, सब सारे एक्सप्रेशन एक एक ही फॉर्म में थे। यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो टेन ए, आओ तुम्हारा टेन ए क्या होता है 1, 1 मतलब 1/1, ये 1/1 भाई, इसको बाय 1 भी कर तब भी सेम है, पी बाई बी। पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, H² = B² + P², एच आ गया तुम्हारा √B² + P², बस 1 + √2, वैल्यू पुट कर लो, H = √2, √2। अब तुम्हारा फॉर ए, ये तुम ए के लिए कर रहे हो भाई, ए के लिए कर रहे हो, ये तुम ए के लिए कर रहे हो, ये तुम ए के लिए कर रहे हो।
और ए, क्योंकि तुमने टेन ए माना है ना, जब तुम टेन ए लेके, जब तुम टेन ए का पी बाई बी यूज कर रहे हो तो तुम भाई सब कुछ ए के लिए निकालोगे। तो अब आ जाओ साइन ए, कॉस ए। हम्म। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है, पी ले बेटा पी ले, बी बाई एच। बी बाई एच। बेस क्या है इसका, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, वन। एच क्या है, रूट टू। और क्या पूछा, ए के टर्म्स में जो जो चीज है वो निकालो, ये मिल गया। साइन है, साइन है, साइन ए निकाल लो। साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है तुम्हारा, पी बाई एच। पी बाई एच। पी क्या है, वन बाय रूट टू। रूट टू, रूट टू, रूट टू। ए और बी निकल, अब आओ इसके लिए, बी के लिए शुरू करते हैं। अब बी के लिए, बी के लिए, बी के लिए शुरू करो। तो तुम ले लो टेन बी। टेन बी क्या होता है तुम्हारा, रूट थ्री। दिख रहा है, हाँ कलर दे। टेन बी क्या होता है तुम्हारा, रूट थ्री। और टेन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस तुम्हारा वन हो गया, बेस तुम्हारा रूट थ्री, बेस तुम्हारा हो गया वन, हो गया। आओ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बी परपेंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट लिख दो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया। और पी क्या हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, प्लस वन, थ्री प्लस वन रूट फोर, यानी ये डायरेक्ट हुआ। अब आओ, पूछा क्या, कॉस बी, कॉस बी निकालो। कॉस बी, पीले बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था तुम्हारा, वन बाय टू, वन बाय टू। कॉस बी, साइन बी, साइन भी निकाला था, हाँ साइन भी निकाल लो। साइन बी पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर रूट थ्री बाई टू। लो पुट करो वैल्यू, वैल्यू पुट करो। कॉस ए क्या होगा तुम्हारा, कॉस ए वन बाय रूट टू। कॉस ए तुम्हारा हो गया वन बाय रूट टू। ये स्लाइड छोटी नहीं होती। ये स्लाइड, चलो कोई बात नहीं। हम्म। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है तुम्हारा, कॉस ए तुम्हारा हो गया यहाँ पे वन बाय रूट टू। वन बाय रूट टू, एक सेकेंड। एक वन बाय रूट टू, कॉस ए क्या होता है तुम्हारा, वन बाय रूट टू। वन बाय रूट टू। और कॉस भी तुम्हारा होता है डॉट वन बाय टू, प्लस माइनस, अच्छा माइनस साइन है वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू। साइन भी क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। वन माइनस रूट थ्री बाई टू रूट टू। ये तुम्हारा हो गया वन माइनस रूट थ्री बाई टू रूट टू। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तुम लोग कल देखो कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सेक अल्फा इक्वल टू फाइव, देखो सेक अल्फा इक्वल टू फाइव बाई फोर। और पूछा क्या है, वन माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा। तो सेक अल्फा, सेक अल्फा, सेक अल्फा क्या होता है, हमको कॉस में ले जाना ज्यादा पसंद है। सेक किसका आइडेंटिटी होता है, वन बाय कॉस, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस अल्फा तुम्हारा हो गया वन बाय सेक अल्फा, वन बाय सेक अल्फा। यानी सेक अल्फा का रेसिप्रोकल इक्वल टू वन बाय फाइव बाई फोर इक्वल टू फोर बाई फाइव। फोर बाई फाइव क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। भाई पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो P इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। परपेंडिकुलर इसमें नहीं, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होगा, एच का फाइव का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, तीन। पच्चीस माइनस नौ तो तीन। परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो टेन अल्फा कितना होता है, तो तुम्हारा जस्ट टेन अल्फा आ जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। तो ये थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर। बस टेन अल्फा तुम्हारा आ गया थ्री बाई फोर। टेन अल्फा तुम्हारा आ गया थ्री बाई फोर। टेन अल्फा तुम्हारा हो गया थ्री बाई फोर। एक सेकंड, इक्वल, हाँ ये कॉस अल्फा, हाँ बस। तो टेन अल्फा तुम्हारा हो गया थ्री बाई फोर।
तो 1 - 3/4 अपॉन 1 + 3/4, डिनोमिनेटर ये लोगों 4 - 3 1 अपॉन ये 7, 1/7, 1/7 आंसर आ गया, 1/7। साइन थीटा, साइन थीटा दिया है, टेन कॉस सेक कॉट, हाँ ठीक है। तो फिर से साइन थीटा क्या होता है, 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस क्या होता है, बेस होता है √p² + b², p² माइनस, अरे बेस होगा √h² - p², h² - p², तुम्हारा बेस क्या होगा, h² - p²। तो हाइट हाइपोटेन्यूज क्या है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, तो 3, 3 आ गया भाई, परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। तो यानी तुम्हारा बेस क्या है, 3 है, 3 क्या है तुम्हारा, 3 इज योर बेस, बेस तुम्हारा बेस है ये, बेस 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 बेस। टेन थीटा, टेन थीटा आ जाओ, टेन थीटा p/b परपेंडिकुलर 4/3 टेन थीटा, और क्या पूछा, कॉस थीटा, कॉस थीटा b/h, b/h 3/5, b/h 3/5, साइन कॉस सेक, सेक थीटा कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, तो यानी cos 5/3, सिंपल। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, 1/tan थीटा इक्वल टू 3/4। बस वैल्यू पुट कर दो, आओ वैल्यू पुट करते हैं इसमें, आओ 4 tan थीटा, वैल्यू पुट करो, tan थीटा की वैल्यू 4/3, 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 3/5, अरे सॉरी कॉस थीटा 3/5 अपॉन टेक थीटा 5/3, 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 3/4, 3/4, 4 से 4 कट गया और 5 से 5 कट गया, हाँ ठीक, 16/3 ऊपर का -3 अपॉन 5/3 +3, 3 3 9, हाँ 16 - 9 अपॉन 3 3 9, 5 + 9, 7, हाँ 7/14, 7/14, 7/14, 7/14 यानी इक्वल टू 1/2, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यही आंसर है, हाफ, हाफ तुम्हारा आंसर हो गया, हाफ तुम्हारा आंसर हो गया, हाफ, हाफ आंसर क्या हो गया, हाफ आंसर क्या हो गया, हाफ। आओ आगे बढ़ते हैं, 15, आओ, अच्छा प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, चलो इसमें क्या दे रखा है, टेन थीटा इक्वल टू a/b, a/b क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √p² + b², a² + b², यानी ये हो गया √a² + b², ये क्या होगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज a² + b², साइन और कॉस निकाल लो भाई, साइन और कॉस, साइन थीटा क्या होता है, p/h, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, परपेंडिकुलर क्या होता है, a/√a² + b², ये हो गया, और कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा b/h, बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, बेस √a² + b², a² + b², a² + b², साइन, अब आउटपुट करते हैं, क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन में पुट करते हैं, आओ अब आओ क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sin थीटा - b cos थीटा,
अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है। ए साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने? साइन थीटा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हो गया माइनस बी टू बेस कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस अपॉन ए टू साइन थीटा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी प्लस का बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। ए ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये अपॉन में अब क्या है? ए फिर ये ए स्क्वायर, ये कहा गया, ये रहा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस, देखो डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, ये देखो यहां से ये कॉमन हो गया, तो ये कॉमन लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे ये कट गया, तो लो आंसर आ गया तुम्हारा, फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर लो भाई, आंसर आ गया तुम्हारा, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, अपना आंसर आ गया। चलो आओ अगला नेक्स्ट, आओ 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 आओ। चलो समराइज थोड़ा कर दें आप। तो यहां तक तुमने ये जान लिया, हम लोगों ने शुरू यहां से किया था, पाइथागोरस थ्योरम से शुरू किए। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ क्यों लग रही है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हमको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की राइट एंगल पे बेस है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से एचबीपी, इन तीनों में हम रिलेशन निकाल सकते थे, इसलिए तो वो कर सकते थे। फिर हम लोग आगे के इंट्रोडक्शन देखे, फिर ये साइन थीटा और कॉस थीटा का हमने देखा, फिर यहाँ पे एंगल सी के लिए निकाला था हमने ये रेशियो, अब यहाँ पे हमने एंगल बी के लिए ए के लिए निकाले, ए के लिए फिर हमने टेबल देखी, ट्रिक, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिक टू रिमेम्बर, ट्रिक टू रिमेम्बर, ट्रिक टू रिमेम्बर, ट्रिक टू रिमेम्बर। पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, तो हमने देख लिया भाई साइन थीटा पी बाई बी बाई एच, कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल ही होता है, ये देख लिया। फिर ये देखा हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी देख ली, क्या किसका साइन कोसेक का, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन, टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पी भाई ये देख के कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल। फिर यहाँ हमने क्वेश्चन ट्राई किए इस पे, अब हमें ये तो लग रहा है इतने क्वेश्चन करने के बाद अब तो समझ में आ गया होगा ये सब। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आओ देखो टेबल, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में मैं तुमको बता रहा हूं याद करने का तरीका, इसमें पहले यहाँ पे साइन को याद कर लो, साइन 0 0 होता है और साइन 91 होता है, ये याद कर लो पहले, पहले ये ऐसे याद करो, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, और साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। पहले तुम केवल साइन का याद करो, पहले केवल साइन का याद करो, साइन 0 0 साइन 91, साइन का जब ग्राफ अभी आगे नहीं 11th सीखो, तो साइन का ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा, और कॉस का ग्राफ तुम्हारा ऐसे 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 बनेगा। ये अभी नहीं, अभी तुम ये 11th 12th में आगे जब सीखोगे बेसिक, 11th में ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहां पे। तो साइन 0 0 साइन 91 साइन 45 तुम्हारा हो गया 1/√2, ऐसे है तो साइन 45 और कॉस 45 तुम्हारे सेम है। अभी पहले तो साइन का याद करो, कॉस का तुम अपने आप याद कर लोगे, और साइन 30 हाफ साइन 60√3/2, तो पहले तुम जानते हो ये याद कर लो कि साइन 0 0 होगा, साइन
91 होगा, ऐसे याद कर लो। और फिर देखो 30 तुम्हारा पहले आता है, 60 से पहले 30 आता है, तो 30 पहले आएगा तो इसको पूरा दे दो, हाफ कर दो, और इसको √3/2 कर दो 60 वाले को, ऐसे ऐसे याद कर लो। और साइन 1/√2, तो ये टेबल तुम ऐसे साइन कर, अब जस्ट इसी का उल्टा, अब जस्ट देखो ये तुम ऐसे का, अब देखो इसका उल्टा ही तो ये लिखा है, 60 30 36 क्रॉस कर लो, 45 सेम, 0 0, बस। तो क्या याद कर लो, साइन 0 0, साइन 91, साइन 45 1/√2, साइन 30 हाफ, साइन 60 √3/2। ये टेबल ऐसे याद कर लो। कॉस का उसी का उल्टा कर देना, उसी का उल्टा, tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड सेम, tan 45 1, tan 30 1/√3, tan 60, तो अब सेम उसी का उल्टा देखो तुम्हारा, कॉट कॉट, क्योंकि tan का ही तो रेसिप्रोकल होता है, तो देखो सेम उसी का उल्टा, नॉट डिफाइंड 0 0, √3 1/√3 √3। देखो मेन तो इन्हीं सब कवाओ। अब ये टेबल याद कर लो, ये टेबल याद करने के बाद आओ आगे इसी टेबल पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आओ इसी टेबल के बेस करते हैं। आगे क्वेश्चन, प्रोड्यूस cos 30 डिग्री। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है तुम्हारा √3/2, cos 30 √3/2, साइन 60 तुम्हारा हाफ, तो नहीं, साइन 60 √3/2, cos 60 होता है तुम्हारा हाफ, cos 60 तुम्हारा हाफ, टेबल बस टेबल याद कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। साइन 30 हाफ, देखो √3 √2 √3, तो ये हो गया ऊपर तुम्हारा √3 आ जाएगा, अब हाफ ऑफ 1, ये 2, हो गया डन। देखो हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। हमने यहाँ से देखो cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 वैल्यू √3, साइन 60 भी √3/2 होती है, देखो साइन 60 √3/2, उसकी भी वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 1 + cos 60, तो 1 + cos 60, 1, ये cos 60 तुम्हारा क्या हो गया, cos 60 तुम्हारा वो हाफ हो गया, वही √3/2। अब देखो आओ, ये देखो पहला क्वेश्चन आप करते हैं, साइन 60, पहला क्वेश्चन आओ, फर्स्ट वन। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 तुम्हारा √3/2 होता है, cos 30 भी होता है तुम्हारा √3/2, प्लस cos 60 हाफ, साइन 30 भी तुम्हारा हाफ, तो ये तुम्हारा हो गया 2 √3 + 1, √3 + 1। सेकेंड क्वेश्चन अब, सेकेंड क्वेश्चन, साइन 60 तुम्हारा होता है तुम्हारा √3/2, cos 45 1/√2, cos 45 तुम्हारा 1/√2, प्लस cos 60 तुम्हारा होता है हाफ, और साइन 45 इज योर 1/√2, साइन 45 1/√2, √3 + 1 अपॉन 2 √2। थर्ड क्वेश्चन आओ, थर्ड वाले पे, थर्ड, cos 60 हाफ, बस वैल्यू पुट करनी है, टेबल देखो वैल्यू पुट करो, टेबल देखो वैल्यू पुट करो, ये रहा टेबल, देखो वैल्यू पुट करो, टेबल देख लो और ये वैल्यू पुट करो, बस और कुछ नहीं है इसमें। साइन 60 हाफ, cos 30 √3/2, प्लस साइन 60 √3/2, साइन 30 हाफ, √3/4, 2 √3/4, 2 √3/4, तो 2 से 2 कर, √3/2, √3/2, √3/2, √3/2, हाँ सही है। फोर्थ क्वेश्चन आओ, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, साइन 30 की √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 हाफ, √3 माइनस √3 बाय, है है, हाँ 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 सॉरी, सही है सही है सही है सही है, √3 तो 0/4 0, 0/4 0, ठीक 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 ठीक। आओ अगला, आओ आगे 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 आगे, अब देखो x निकालना है, फाइंड x, ये हाँ क्वेश्चन आधा रह गया था, कुछ याद आ गया, फाइंड x, फाइंड x, फाइंड x, x को ढूंढना है, x को,
आओ पहले इसको सिंप्लीफाई करो। tan 3x क्या लिखा है? tan 3x क्या लिखा है? sin 45 1/√2, cos 45 का तो तुम्हारा 1/√2, sin 30 तुम्हारा होता है √3/2, sin 30 तुम्हारा होता है हाफ, सॉरी हाफ हाफ, तो ये 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया तुम्हारा 1, यानी ओवरऑल तुम्हारा tan 3x इक्वल टू 1 आ गया। अब 1, अब इसको तभी तुम इक्वेट 3x जब तुम ये भी tan के फॉर्म में हो। tan 1 कब होता है तुम्हारा? tan 1 कब होता है? एक सेकेंड, तुम्हारा कहाँ गई स्लाइड? देखो tan 1 कब होता है? tan 1 कब होता है? 45, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 1 कब होगा? 45 इक्वल टू tan 45, तो tan 3x इक्वल टू tan 45, तो 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 पहले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट के लिए ये। अब आओ सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट आओ करते हैं, सेकेंड पार्ट आओ, इसी का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आओ। sin 2x, sin 60 √3/2, cos 30, cos 30 भी तुम्हारा √3/2, माइनस cos 60 हाफ, sin 30 हाफ, ये क्या बना? 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू हाफ। हाफ, हाफ कब होता है तुम्हारा? हाफ तुम्हारा होगा साइन के टर्म्स में। साइन तुम्हारा हाफ कब होता है दिखाओ? साइन तुम्हारा हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे। साइन तुम्हारा हाफ कब होता है? 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री पे तुम्हारा साइन हाफ बन रहा है, 30 डिग्री पे तुम्हारा साइन हाफ बन रहा है, 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 2x इक्वल टू साइन 30, तो 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15। समझ में आया कि नहीं? देखो दोनों क्वेश्चन हो गए अपने, देखो x निकाल लिया अपने। फाइंड एंगल व्हेन cos थीटा, अच्छा, फाइंड एक्यूट एंगल व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1, अच्छा। आओ अब देखो कंपेयर तो कर नहीं सकते, sin थीटा √3 होता है, cos थीटा 1 होता है, लेकिन आओ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। हाँ, अगर इसको वन देखो, हमको क्या टारगेट है? कोई एक मैच करे तो cos थीटा को आओ 1 बनाया जाए, cos थीटा को आओ 1 बनाया जाए किससे? तो cos थीटा को cos थीटा डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, बाय cos थीटा, तो ये 1 बन गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 ये क्या होगा फिर? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा, हाँ tan थीटा तुम्हारा √3 होता है, कब होता है? tan 60। अब तुम अगर इसको कंपेयर करो इसके साथ में 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, तो तुम देख रहे हो, हाँ tan थीटा √3 होता है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया 1 1 1 1 प्लस और tan थीटा तुम्हारा रूट, यानी बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग tan थीटा इक्वल टू √3, √3 कब? यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा आ गया तुम्हारा 60 डिग्री, हम लिख देते हैं थीटा क्या आ गया? 60 डिग्री। कंपैरिजन से हमें ये क्वेश्चन में देखो इस फॉर्म में ले जाना था, तो हमने ये दिमाग में रखा कि यार कॉस पहले 1 बनना है, 1 क्योंकि 1 बन भी सकता है √3, तो चलो
तो हमने न्यूमरेटर डिवाइड को cos थीटा, तो देखो फिर ये tan थीटा बन गया। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में बहुत शांति से हर एक स्टेप करते जाओ, अगर स्टेप तुम करेक्ट कर रहे हो तो आंसर तो आएगा ही आएगा, आंसर ऐसा ना हो ही नहीं सकता। तुम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हर एक स्टेप बस क्लियरली करते जाओ, कामली रहो, बिल्कुल भी उसमें अपना वो आत्म वो ना खो, जो भी बोलते हैं हिंदी में, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ना खो, बस आंसर तुम्हारा आएगा। जैसे हमने यहाँ देखो, हमको इस फॉर्म में लाया था, नहीं समझ में आया क्योंकि cos sin थीटा रूट थ्री होता ही नहीं है। तब दिमाग में आया कि ये वन बनाना है, तो वन कैसे बना सकते थे, cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते, cos थीटा से किया तो ये वन वन बन गया, और ये फिर tan थीटा, तब दिमाग में हाँ tan थीटा रूट थ्री होता है, कब होता है, गए टेबल देखे tan थीटा रूट थ्री कब होता है, तो tan थीटा रूट थ्री पाए कहाँ होता है, tan थीटा रूट 60 डिग्री पे हो गया, बस थीटा 60, खत्म, कंपैरिजन मान लिए। अच्छा, अब क्या करें, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझो, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ट्राइंगल बनाओ, पहले ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, अच्छा सर्कल में है, सर्कल के अंदर पहले सर्कल मतलब तो बनेगा, आओ सर्कल बनाते हैं। पहले अरे यार कैसे, अंडू करो पहले, ओ शिट मैन, कहाँ गया, हाँ ये रहा, आओ पहले सर्किल बनाते हैं, ये हो गया सर्किल, और ट्राइंगल अब देखें, थोड़ा सा गलत बन गया, फिर से स्टार्ट करता हूँ, टच कर दिया, थोड़ा सा टच, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, चलो इतना कर लो। देखो ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये जो सर्किल है, सर्किल के अंदर इक्विलेटर ट्राइंगल बना हुआ है, इक्विलेटर ट्राइंगल मतलब साइड सेम है, और ये देखो ये इसका रेडियस है, ये सर्किल का, ये देखो ये सर्किल का ये रेडियस है। अब आओ सर्किल का रेडियस है, अब आओ इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, शेप देखो, ज्वाइन सर्किल का रेडियस है, यानी ये यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, ये यहाँ पे, ये इधर जाएगा, ये, और ये देखो ये तुम्हारा हो गया 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है तुम्हारा, क्योंकि देखो अरे 15 बोल रहा हूँ सॉरी, 30 डिग्री है वो तुम्हारा, 30 डिग्री, ये तुम्हारा होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, क्योंकि देखो ये 60 डिग्री होता है तुम जानते हो, ओरिजिन सेंटर और रेडियस इसको यहाँ पे आके बाइसेक्ट करती है, तो ये तो 30 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, और तुम्हारा और क्या क्या है इसमें, ये 90 हो गया, और ये 60 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, और रेडियस दी हुई, रेडियस कितनी है, रेडियस 6 सेंटीमीटर बस, रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या है, फाइंड इट साइड, अच्छा साइड पूछा है, यानी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और यानी ये निकाल लें, समझ गए, हो गया लो, आओ हाइट, और ये 90 है, आओ ओ ए बी, इस ट्राइंगल देखो ये तुम्हारा 30 डिग्री है, क्योंकि ये तो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल में यहाँ पे 60 डिग्री बनता है, लेकिन ये जो रेडियस जो सेंटर से लेके इस रेडियस ज्वाइन कर रही है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल के इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करके 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, तो ये 30 हो गया, फिर हमने देखा ये 90 ये 30, तो ये 60, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ट्राइंगल में तो इंटीरियर एंगल का सम तुम्हारा 180 आता है, तो ये 90 प्लस 30 हो गया, तो ये बन गया 60। अब आओ, अब तुम देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी हमें ए बी चाहिए, ए बी यानी ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यानी बेस बाय कॉस, कॉस देखो ऐसे दिमाग में आएगा नहीं, देखो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है और ए बी क्या है, बेस है, हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन किस में आता है, कॉस में आता है, देखो दिमाग में आएगा नहीं, हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन तुम्हारा कॉस में आता है, आओ बेस यानी कॉस,
कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है तुम्हारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा और ए ओ, AB/6, AB/6। और cos 30 कितना होता है, यहां से टेबल से देख लो। cos 30 तुम्हारा √3/2 होता है। cos 30 तुम्हारा √3/2। cos 30 तुम्हारा होता है √3/2। बस √3/2 इंटू 6 इक्वल टू AB। और अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि हमको 2AB चाहिए, 2AB चाहिए, मल्टीप्लाई दिस बाय 2। तो 2 इंटू √3/2 इंटू 6 इक्वल टू 2AB। 2AB मतलब ये देखो, ये यहाँ जो बी पॉइंट है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए बी इसको, तो ये, और इस पॉइंट को नाम दे दो ए सी डी। ये ए सी तो हो गया, ए सी इक्वल टू ए सी। ए सी 2 से 2 का 6√3, 6√3। साइड क्या आ गया, 6√3 इक्वल टू ए सी। साइड खत्म। खत्म। क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन हमने ऐसे समझा, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये सर्किल ऑफ रेडियस 3, सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो हमने ये जाना, ये जो ओए है, जो रेडियस है, ये इसके इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है। 60 है तो हाफ 30 कर देगा। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 90 था ही, राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है ये, तो ये 60 बन गया। फिर हमने देखा हमको ए बी चाहिए। ए बी क्या है, ए बी इसके लिए बेस है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस्ट के रिलेशन में आता है, इसलिए हमने कॉस्ट भी यूज कर लिया। आओ आगे चलते हैं। हाँ, 4 cot 45, cot 45 की वैल्यू 4 cot 45, cot 45 यानी 1। cot 45 तुम्हारा कितना होता है, 1 होता है। 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी, और sec 60 यानी 2, sec 60 यानी 2, sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 3/4। पी, बस p की वैल्यू निकालनी है। 4 - 4 प्लस 3/4 प्लस p जीरो आ रहा है, p जीरो आ रहा है, p जीरो। sec 62 ही तो होता है, ये मैंने तो निकल दी। sec 60, हाँ 2, sec 60 तुम्हारा 2 होता है, sec 60 तुम्हारा 2 होता है। और ये 4 से 4 कट गया, cot 45 1 ही होता है, 4 इंटू 1, और sec 62 और sin 60 √3/2, p तुम्हारा ये 3/4। हाँ, तो p जीरो ही तो आ रहा होगा। हाँ, तो बंद तो आ जाएगा। फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी। अच्छा, ओके 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 ओके, तो ये क्वेश्चन देखो। समझ गए। sin A+2B इक्वल टू √3/2, तो यानी हो गया sin A+2B √3/2 का होता है, sin 60 पे होता है √3/2, यानी यहां से क्या आ गया, A+2B इक्वल टू 60। A+2B इक्वल टू 60। अब यहां देखो, cos A+4B इक्वल टू 0, और 0 कब होता है, cos A+4B cos 90, तो यानी A+4B इक्वल टू 90। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कंपैरिजन करके देखो, cos 0 क्या होता है, cos 90 0, तो A+B क्या होता है, 90। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो A+4B माइनस A-2B इक्वल टू 90 - 60। हटा के, एक सेकंड, ये ए से ए कट गया, तो ये 2B इक्वल टू 30, तो बी आ गया 15। बी की वैल्यू आ गई 15, बी की वैल्यू उसमें 15 तो 30, तो A+2 इंटू 15 इक्वल टू 60, 15 × 2 = 30, तो ए तुम्हारा आ गया 30 डिग्री। दो आंसर आगे दोनों आए, तो ये हो गया
of hmm. If A and B are acute angles such that tan A equal to half और tan A equal to B, find A plus B। अच्छा A plus B तो क्या है? tan A plus B क्या दिया है? tan A plus B इक्वल टू tan A plus tan B, 1 - tan A इंटू tan B। और मजे की बात ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है इसका, ये फॉर्मूला ये क्लास 11 में पढ़ोगे तुम लोग। क्लास 10 वाले जो भी मैथ्स लेंगे क्लास 12th 11th में, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला में, ये वहां ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। और वैल्यू पुट कर दो, tan ए क्या होता है, हाफ दिया हुआ है, tan बी क्या 1/3 दिया हुआ है, तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस हाफ इंटू 1/3, 3 5 5/6 आ गया ऊपर। इसको सॉल्व कर, 3 ये 2 5 6, 6 माइनस 1 6 माइनस 1 5, 5/6 6 तो 5 कट गया, 1 आ गया, यानी 1, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके क्या बना है, 1 बना है। तो 1 क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है 1। इक्वेट कर दो इसको, इक्वेट कर दो, यानी tan A प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 तो A प्लस बी इक्वल टू 45। हम्म, बस बस, यानी चैप्टर खत्म, कितना ही था ये चैप्टर, चैप्टर खत्म। बस देखो कितना सिंपल था ये चैप्टर, क्या ही किया तुम लोगों ने इसमें, कुछ इतना सिंपल सा ये चैप्टर था, बस क्या किया, मेन यही था कि ये टेबल याद कर ली। मेन देखो कितना आसान था ये चैप्टर, कितना आसान था। मेन ये चैप्टर यही घुमा कि भाई ये टेबल याद कर लो, ये टेबल याद जैसे कर लोगे बस तुरंत, ये एक मेन इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और दूसरा है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम में एंगल सही कर लो। तो आई होप कि अब आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा आज का। और ऐसे ही अब अगला लेक्चर इस पे आएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी हम लोग ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, बेसिक फ्रॉम बेसिक्स टू क्लास 10 एडवांस, मतलब बिल्कुल वो भी चैप्टर भी समझ में आएगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।